अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सभी हज़रात फुल मज़े में होंगे। तो आज के इस लेसन के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर एक नई चीज़ को हम सीखने वाले हैं और वो है स्टॉक मैनेज। कि स्टॉक मैनेज किस तरह करते हैं। इससे पहले लेसन के अंदर हमने देखा था किस तरह बिल क्रिएट करते हैं। बिल क्रिएशन को हमने अच्छी तरह फुल डिटेल्स के साथ जाना था। आज के इस लेसन के अंदर हम स्टॉक मैनेज को सीखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब हम किसी से माल को परचेज़ करते हैं और इसी तरह जब माल सेल करते हैं तो हमारे पास स्टॉक में कितने माल बचे रह जाते हैं, उसकी कीमत क्या है। और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखने वाले हैं। जब हमने माल को परचेज़ किया और उसके बाद जब हमने माल को सेल कर दिया तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इन तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, परचेज़ के नीचे में क्वांटिटी है। जैसे मैं इस क्वांटिटी को चेंज करूँगा, 50 पीस लिखूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा, खुद ब खुद इसके अमाउंट के अंदर तब्दीली और चेंजिंग आ रही है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे 1600 है और मैं इसकी क्वांटिटी को जैसे मैं 20 पीस यहाँ पर करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा, देखेंगे यहाँ पर खुद कितना कर दिया इसने, 6400 कर दिया है, जो कि आप देख रहे हैं। और इसके रेट को देख सकते हैं, 320 रुपया इसका रेट है। और जब हम इसको चेंज कर रहे हैं खुद ब खुद इसके अंदर तब्दीली आती चल जा रही है। इस तरह यहाँ पर सेल का है, जैसे इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे 80 पीस की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 पीस और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे, देखेंगे इसके टोटल अमाउंट के अंदर खुद ब खुद तब्दीली और चेंजिंग आती चली जा रही है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जिस वीडियो के अंदर हमने बताया था बिल किस तरह क्रिएट करते हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो देखने में और समझने में और सीखने में आसानी हो। सो आज के इस वीडियो के अंदर यही चीज़ों को हम देखने वाले हैं और आखिर में देखेंगे हमारे पास कितना पीस बच रहा है। 10 पीस बच रहा है और रेट इसका 320 है, मतलब 302 रुपया है। और आखिर में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी दिखा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर जो सेल वाले है इसके अंदर में 50 पीस है, यहाँ पर अभी इसके अंदर मैं 10 पीस लिखूँगा, 5 पीस लिखूँगा। और यहाँ पर क्वांटिटी स्टॉक के अंदर कितना पीस देख रहे हैं आप, 4 पीस बचा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर 5 पीस लिखता हूँ या 10 पीस लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 पीस लिखा और एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्टॉक के अंदर कितना पीस हमारे पास बाकी है, अभी 44 पीस बाकी है। यहाँ पर 44 पीस शो हो रहा है, यहाँ पर 10 पीस शो हो रहा है। और हमने कितने पीस को परचेज़ किया था, 54 पीस को परचेज़ किया था। तो जब इसमें से हमने 10 पीस को बेच दिया, सेल कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितना पीस बाकी रह गया, 44 पीस, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। और इसके टोटल अमाउंट को यहाँ पर शो कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस को भी शो कर रहा है कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो रेट शो हो रहा है, ये रेट शो क्यों हो रहा है, इसको भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, किसी चीज़ के अंदर घाटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें रेट शो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, इस चीज़ को हमने कितने में ख़रीदा था, 50 पीस हमने परचेज़ किया था, किसको, वायर को 1400 रुपये का परचेज़ किया था। और इसको हम सेल कितना में कर रहे हैं, देख रहे हैं 20 पीस हमने सेल किया और 1300 में किया। जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा पैसा से ख़रीदेंगे फिर उसको घटा कर बेचेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। देख रहे हैं हमने 1400 में ख़रीदा था और बेचा हमने कितने में, 1300 में, तो हमें प्रॉफिट की जगह बल्कि 2000 का हमें लॉस हुआ है, जो कि पूरे शो हो रहा है। इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो आइए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो परचेस है और इसी तरह सेल है और क्वांटिटी है। इसके अंदर पहले हम माउस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 10 पीस लिखते हैं, फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं। मॉनिटर भी हम 10 पीस ले लेते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। और इस तरह डाटा केबल है 10 पीस, इसको भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे, जब 10 पीस ले लिए तो यहाँ पर रेट शो हो रहा है, न टोटल अमाउंट शो हो रहा है और इसी तरह कुछ शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसके रेट को भी हम रख देते हैं, जैसे माउस को 320 रखते हैं, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हैं। और जो मॉनिटर है उसकी कीमत हम तकरीबन 7000 रख देते हैं। और एंटर बटन जैसे हम प्रेस करेंगे, डाटा केबल का हम रख देते हैं 400 और उसके बाद एंटर बटन प्रेस किए, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल अमाउंट में कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इसको शो कराने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का निशान देना है। मैंने इक्वल का निशान दे दिया। उसके बाद आप रेट को सिलेक्ट करिए या क्वांटिटी को सिलेक्ट करिए। फिलहाल हम रेट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद मल्टीपल का निशान देंगे। और फिर आपको क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, परचेस वाले क्वांटिटी को, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। खुद ब खुद ये आपको टोटली करके दे देगा। अब नीचे में देख रहे होंगे, जब हमने 10 पीस मॉनिटर ख़रीदा जो कि 7000 इसकी कीमत है, तो यहाँ पर ये टोटली शो नहीं हो रहा है। बार बार आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने एक के अंदर अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप अपने माउस को ले जाएंगे, माउस का कर्सर चेंज होगा, वहाँ पर आप डबल प्रेस कर दीजिए, खुद ब खुद ये आपको टोटली करके दे देगा। ये तो हमने कर लिया। टोटली किस तरह करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने माउस को ख़रीदा, कितना पीस ख़रीदा, 10 पीस ख़रीदा और इसका जो रेट है 320 है, तो इसके टोटल अमाउंट को किस तरह निकालेंगे, आज हमने इसको देखा। और इसी तरह देखने वाले हम सेल को, जब हम सेल करेंगे तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं। यहाँ पर माउस से हमने कितना पीस सेल किया, जैसे
हमने यहाँ पर माउस को परचेज़ किया था 10 पीस, तो हम चाहते हैं यहाँ पर हम 10 पीस की जगह 5 पीस हम इसको सेल कर दें। 5 पीस हमने सेल कर दिया। मॉनिटर भी हमने 10 पीस ख़रीदा था, परचेज़ किया था। अब इसको चाहते हैं कि हम 5 ही पीस ही सेल कर दें, और जो डाटा केबल है उसको भी हमने 10 पीस ख़रीदा था, इसको 5 पीस सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटली शो नहीं हो रहा है। आपको फिर से वही करना है जो हमने इस परचेज़ के अंदर किया था। जैसे यहाँ पर इसके रेट को डाल देते हैं, तो यहाँ पर रेट हमने कितना, जैसे 320 के अंदर हमने परचेज़ किया था, तो हम चाहते हैं 300 350 के अंदर इसको सेल करना। तो यहाँ पर हमने 350 अमाउंट डाल दिया। और इसी तरह मीटर जो है हमने 7000 के अंदर परचेज़ किया था, तो यहाँ पर हम 7500 डाल देते हैं। और उसके बाद एंटर बटन 7500 1 मिनट, यहाँ पर 7500 डाल देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। और डाटा केबल जो कि है हमने 10 पीस परचेज़ किया था, और बेच कितना रहे, 5 पीस बेच रहे हैं। और जो इसके अमाउंट है, जो परचेस रेट है वो 400 है। हम चाहते हैं इसको 450 के अंदर बेचना, तो यहाँ पर हम 450 लिखते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर जाना है टोटल वाले के अंदर, और वहाँ पर इक्वल का निशान देना है, जो कि आपके कीबोर्ड के अंदर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप क्वांटिटी को पहले सिलेक्ट कर लीजिए या रेट को सिलेक्ट कर लीजिए, बात उतनी ही पड़ने वाली है। और उसके बाद आपको मल्टीपल का निशान देना है, फिर रेट को सिलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। खुद ब खुद ये आपको टोटल अमाउंट निकाल कर दे देगा। जैसे हमने यहाँ पर जो परचेज़ किया था 10 पीस परचेज़ किया था, और 320 के हिसाब से हमने परचेज़ किया था, जो कि टोटली 3200 हो रहा था। और हमने कितने माल को सेल किया, 5 पीस का सेल किया। माउस जो है वो 5 पीस को हमने सेल कर दिया और 350 के हिसाब से सेल कर दिया, तो हमने कितना 1750 रुपये के माल को सेल कर दिया है। इस तरह यहाँ पर जो मॉनिटर है, डाटा केबल वगैरह है, ये शो नहीं हो रहा है। तो आपको शो कराने के लिए फिर वही चीज़ को अप्लाई करना है जो हमने परचेज़ के अंदर किया था। यहाँ पर आना है और डबल प्रेस कर देना है, खुद ब खुद शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने मॉनिटर को कितना पीस 5 पीस सेल किया, और कितने के हिसाब से 7500 के हिसाब से, जो कि शो हो रहा होगा यहाँ पर 37,500 शो हो रहा है। और इस तरह अगर आप स्टॉक निकालना चाहते हैं, इन दो चीज़ों को हमने देख लिया, सेल को देख लिया, परचेज़ को देख लिया। अब हम चाहते हैं स्टॉक मैनेजमेंट को देखना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी निकालना चाहते हैं कि हमारे पास कितने पीस बाकी रह गए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल का निशान देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी है परचेज़ वाली या सेल वाली, पहले आप परचेज़ वाली को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद माइनस का निशान दीजिए। और माइनस का निशान देने के बाद आपको जो सेल वाली क्वांटिटी है उसको सिलेक्ट कर लिए और एंटर बटन प्रेस करिए। खुद ब खुद ये आपको क्वांटिटी का जो स्टॉक है वो भी निकाल कर दे देगा। और यहाँ पर भी फिर से वही अप्लाई कर लीजिए, डबल प्रेस करिए, खुद ब खुद ये आपको निकाल कर दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर पीस जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 10 पीस खरीदा, अब यहाँ पर हम 20 पीस करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो स्टॉक के अंदर देख रहे होंगे क्वांटिटी के अंदर बढ़ती चली जा रही है और इसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है और ये खुद से ग्रोथ करते चला जा रहा है। और इसके बाद आप रेट भी निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा कि 350 में हमने इसको सेल किया और 320 के अंदर इसको हमने परचेज़ किया था। आप रेट निकालना चाहते हैं कि इसका रेट कितना है, तो पहले यहाँ पर आपको रेट वाली कॉलम के अंदर जाना है और उसके बाद आपको इक्वल का निशान देना है। फिर जो क्वान्टिटी है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लस मल्टीपल का निशान देना है। जब मल्टीपल का निशान दे देंगे उसके बाद जिस रेट में आपने माल को सेल किया था, माल को परचेज़ किया था, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने 320 के अंदर इसको परचेज़ किया और उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप खुद ब खुद इसने हमें निकाल कर दे दिया है कि 15 पीस का कितना होगा, 4800 रुपया होगा। आपको टोटल तमाम के अंदर इसी तरह अप्लाई करते चला जाना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, जो कि यहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे 35,000 शो हो रहा है, इस तरह डाटा केवल जो है 5 पीस है तो इसका 2000 शो हो रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने तो देख लिया कि परचेज़ करेंगे तो उसको क्वांटिटी के जो अमाउंट है उसको किस तरह निकालेंगे, इसी तरह जब हम सेल करेंगे तो किस तरह उसके अमाउंट को निकालेंगे। अब यहाँ पर स्टॉक मैनेज को भी हमने देख लिया कि इसके क्वांटिटी को किस तरह निकालते हैं, फिर रेट को किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फिर उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है जिस तरह हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल का निशान देना है और जब आप इक्वल का निशान दे देंगे तो यहाँ पर जो टोटली रेट है जो स्टॉक में बाकी रह गया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान देना है, माइनस का नहीं बल्कि प्लस का निशान देना है। तो यहाँ पर हम प्लस का निशान दे देते हैं और उसके बाद जो आपने माल सेल किया है, जितने का सेल किया है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको माइनस का निशान देना है। तो हम माइनस का निशान दे देते हैं और आपने जितने का माल सेल किया था, माल जो परचेज़ किया था आपने जितने का, यहाँ पर देख रहे होंगे टोटली अमाउंट जो शो हो रहा है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस कॉलम के अंदर टोटली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने परचेज़ के नीचे में जो टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है।
खुद ही आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर दे देगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आपको 150 रुपये यानी 150 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप डबल प्रेस करेंगे खुद तमाम के अंदर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसने 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा है और इसी तरह नीचे में देख रहे होंगे आपको 250 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जैसे यहाँ पर प्रॉफिट तो शो हो रहा है, लेकिन अगर किसी के अंदर हमारे लॉस हो जाए तो उसको किस तरह निकालेंगे, तो उसको भी आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर आप देखेंगे इसको हमने 400 में परचेज़ किया है और बेच कितने मेरे 450 के अंदर, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 250 का प्रॉफिट हुआ और हमने 5 पीस सेल किया था तो हमें 250 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके अमाउंट को जैसे हम घटाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 400 में परचेस तो किया था, लेकिन इसको हम 300 में बेच रहे हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे माइनस का निशान देने के बाद इसने खुद 1850 रुपये लिख दिया है कि आपको 1850 रुपये का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है। लेकिन इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब भी हमें घाटा हो, नुकसान हो, जब भी हमारा लॉस हो तो वह हाईलाइट शो हो ताकि हमें मालूम हो जा सके। तो सबसे पहले आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, नीचे तक आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नंबर वाला शो हो रहा है इसके अंदर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इस लाइन के अंदर आप नंबर देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर इसके अंदर जाना है और जब इसके अंदर आप चले जाएंगे तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर शो हो रहा है जो कि रेड में, उसको आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो इसको मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आखिर में आप देखते होंगे किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 20 रुपये के बाद डॉट का निशान होता है और उसके बाद 2 जीरो प्लस होता है। अगर उसको आप मैनेज करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। ओके जैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे अलग से 2 जीरो इसने प्लस कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 जीरो प्लस ना हो बल्कि जितना अमाउंट का घाटा हो रहा है उतने हमें शो करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से एक बार सिलेक्ट करना है, इसको टोटली सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अंदर में जाना है और जब यहाँ पर चले आएंगे तो यहाँ पर नंबर जो देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पर, इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर दूसरे नंबर पर जो नंबर शो हो रहा है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाने के बाद इस नंबर को सिलेक्ट करना है नीचे वाले को, तो नीचे वाले हमने रेड सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपको 0 कर देना है। तो यहाँ से हमने 0 कर दिया, उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स्ट्रा 0 यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और हमें जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तमाम शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल वायर है तो हम वायर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 20 पीस खरीदा और उसके बाद यहाँ पर टैप बटन दबाया, हमने कितने में खरीदा वायर, जैसे 200 में खरीदा और एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर इसने टोटल अमाउंट को भी सिलेक्ट करके दे दिया कि जब आपने 20 पीस 200 के हिसाब से खरीदा तो टोटली अमाउंट कितना होगा, 4000 होगा। अब हम कितने पीस को बेच रहे हैं, 10 पीस को बेच रहे हैं तो 10 पीस लिख दिया और उसके बाद टैप बटन दबाएंगे और कितने के हिसाब से बेच रहे हैं 300 से, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे खुद इसने टोटल अमाउंट सेल का निकाल कर दे दिया है कि 3000 हो रहा है। और प्रॉफिट को भी देखेंगे तो आपके पास अभी जो क्वांटिटी स्टॉक में बाकी रह गया है, जब आपने 20 पीस खरीदा 10 पीस को सेल कर दिया तो आपके पास स्टॉक में 10 पीस बाकी रह गया है और रेट कितना है 2000, यानी 2000 के माल आपके पास अभी ये वायर जो है 2000 का बाकी है और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1000 का हुआ है। लेकिन हम नीचे में वायर बॉक्स को देखेंगे और यहाँ पर हम 10 पीस खरीदते हैं और उसके बाद टैप बटन दबाते हैं और 200 के हिसाब से इसको भी खरीदते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके पास क्वांटिटी वगैरह है वो 10 पीस का 10 पीस बाकी है। और जब आप इसके अंदर से जैसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 पीस को सेल कर दिया, 5 पीस को जैसे सेल करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम इसको लिखना चाहते हैं 5 पीस के बाद यहाँ पर लिखना चाहते हैं कितना यहाँ पर 200 में हमने इसको परचेज़ किया तो हम कितने में सेल कर रहे हैं, इसको 150 में सेल कर रहे हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो होने लगेगा कि आपने एक चीज़ को 200 में खरीदा और उसके बाद उसको आप सेल कर रहे हैं 150 के अंदर, तो आपको कितने का घाटा हुआ है, 250 का घाटा हुआ है और आपके पास क्वांटिटी के अंदर कितना पीस बाकी रह गया है, 5 पीस बाकी। आपने 10 पीस को परचेज़ किया था और 5 पीस को सेल कर दिया तो आपके पास क्वांटिटी के अंदर कितने पीस बाकी रह गया स्टॉक के अंदर, 5 पीस और उसकी कीमत कितनी है टोटली 1000 जो कि यहाँ पर शो हो रहा है और आपको कितने का घाटा हो रहा है, 250 का घाटा हो रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि हमने स्टॉक मैनेज को देखा है, इस तरह आगे हम देखने वाले स्टॉक मैनेज ऑटोमेटिकली जब भी हम माल को सेल करेंगे, माल को परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस तरह अपने आप काम करेगा। जब भी हम परचेज़ करेंगे तो उसकी एंट्रीज खुद ब खुद हो जाएगी, सेल करेंगे तो उसकी एंट्रीज खुद ब खुद हो जाएगी और स्टॉक के अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तमाम चीज़ें हमें निकाल कर दे देगा। उन तमाम चीज़ों का आगे हम देखने वाले हैं। सो आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।